गुड आफ्टरनून। आज हम प्रोबेबिलिटी के आगे के टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग इवेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कशन हो चुका था। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फार्मूला याद करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम to the event divided by total number of तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के निकालने की जो फार्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा। तो यहाँ पे कह पाएंगे इवेंट ए के लिए जितने भी फेवरेबल आउटकम होंगे उनमें अगर कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट हमें अगर पता है तो उसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, क्योंकि ई हमारा इवेंट एक सेट जैसा होगा। तो इस सेट ई में कितने एलिमेंट होंगे या कितने आउटकम होंगे जो ई को फेवर कर रहे होंगे उसको हम डिनोट करेंगे एन ई से। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेगा वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जितने आउटकम होंगे उसके बराबर होगा। तो उसको हम लिखेंगे एन इंटू एस। तो सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टी होगा वो बराबर होगा इसके। अब क्योंकि जो हमारा इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, तो कह पाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हमेशा लेस होगा और इक्वल भी हो सकता है सब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस के, क्योंकि ई एस का एक सबसेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई लेस देन और इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस से, तो कह पाएंगे यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये होगा लेस देन और इक्वल टू 1। तो कभी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी 1 से कम होगी। अब एक इवेंट है तो इसमें मिनिमम या तो हो सकता है कोई भी आउटकम ना इसको फेवर कर रहे होंगे, तो इसमें 0 एलिमेंट होंगे। तो जब 0 एलिमेंट होंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 बनेगी, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 बन सकती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट की होगी वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट होगा वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट कि जो किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 0 और 1 के बीच में आएगा। रीजन वही क्योंकि ई एस का एक सबसेट है।
एक सेट में मिनिमम 0 एलिमेंट हो सकते हैं, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 0 बाई कोई भी नंबर रखेंगे 0 आएगा। मैक्सिमम इसमें एलिमेंट वही जगह जब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, यानी सभी आउटकम जो सैंपल स्पेस के होंगे वो इवेंट ई को फेवर कर रहे होंगे, तो उस केस में दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यहाँ पे अगर किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। अगर P ऑफ E 0 हो जाता है तो कह पाएंगे देन E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो स्ट्रीम केस में अगर 0 होगा तो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, और दूसरा स्ट्रीम केस अगर E का प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रहा है, इसका मतलब सभी के सभी आउटकम जो हैं E को फेवर कर रहे होंगे सैंपल स्पेस के, तो इस समय हम E को श्योर इवेंट कहेंगे। देन E इज ए श्योर इवेंट। तो किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है। अगर 0 के बराबर होगी तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, अगर 1 के बराबर होगी तो उस इवेंट को हम श्योर इवेंट कहेंगे। तो ये पॉइंट नोट कर लें। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इवेंट है जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट सपोज करो एक इवेंट ई है, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे ई डैश से, या ई के ऊपर यहाँ पे सी रहेगा, तो कह पाएंगे ई कॉम्प्लीमेंट है। और ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो वाले आउटकम जो ई में प्रेजेंट नहीं है लेकिन यस में है। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं एस एक सेट जो हमारा सैंपल स्पेस का है, उसमें से अगर हम सेट ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के एलिमेंट होंगे। तो सेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या होगा, एस माइनस ई के बराबर। अब अगर एक इवेंट ई है और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कह पाएंगे प्रोबेबिलिटी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सेम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर एक इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट जो होता है एस माइनस ई के बराबर होता है, और ई और
क्योंकि इसमें से सभी एलिमेंट जब ई के निकल जाएंगे तो जो बचेंगे ई कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो इन दोनों का जब भी इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं बनेगा। तो कह पाएंगे ई और ई कॉम्प्लीमेंट या कोई भी सेट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो कह पाएंगे ई और ई कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कॉम्प्लीमेंट में जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से। तो डिवाइड करते हैं तो पहले से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। दूसरा हमारा बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे ई और एस के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये सेम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा केस बन रहा है कि अगर हम इसको इस साइड ले आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 के बराबर होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे जो नोट में याद रखने वाला है, ये नोट्स है, तो इसमें याद रखने वाला है कि एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसमें ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर 0 होगा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, 1 होगा तो श्योर इवेंट कहेंगे। उसके अलावा अगर कुछ है तो दोनों यहाँ पे ई और ई कॉम्प्लीमेंट जब ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो इसको नोट कर लें। इसका क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन थ्रोइंग a die, a fair die find the probability of इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है an event। तो इवेंट क्या है? नंबर टर्न अप इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसको अटेम्प्ट करेंगे कि अगर एक डाई को थ्रो किया जाएगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर है हमारा एक इवेंट बन रहा है उसमें जो नंबर अपीयर हो रहा है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। सेकेंड पार्ट इन ऑड एक इवेंट ऐसा है जिसमें कह पाएंगे एन ऑड नंबर ऑड नंबर लेस देन 4 टर्न अप। तो क्वेश्चन का 2 पार्ट है, दोनों को अटेम्प्ट करना है। तो 1 मिनट है, कर सकते हैं।
चलिए सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक फेयर डाई को थ्रो किया जाएगा। तो फेयर डाई को अगर थ्रो किया जा रहा तो सैंपल स्पेस जो बनेगा, तो डाई को थ्रो करेंगे तो उस पर 6 फेसेस और उस पर नंबर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये अपीयर हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा जो आएगा ऐसा आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, एक इवेंट अगर ई सपोज करें दिया हुआ है नंबर टर्न अप इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है। यहाँ पे जितने भी आउटकम है उसमें 1 2 3 एंड 4 इस वाले इवेंट में आएंगे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये नंबर जो है 4 या 4 से छोटा है। तो इवेंट ही हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का हम निकालने जाएंगे E1 का, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो ई में हमारे दिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और S में 6 हैं। तो हमारा जो सॉल्व होके 2 से कैंसिल होगा तो 2/3। तो पहले के लिए आंसर हो जाएगा 2/3। इसी तरह सेकंड के लिए जो इवेंट है अगर हम उसको E2 कहें, तो इसमें क्या कह रहा है कि एन ऑड नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अब की क्या होगा कि 4 से छोटे जितने ऑड नंबर हैं या 4 के बराबर भी, तो जो ऑड नंबर मिलेंगे 1 और 3 मिलेगा। तो इस वाले इवेंट में 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो सेम वही फार्मूला यूज होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो यहाँ पे 2 है तो 2/6 और जब सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बन जाएगा 1/3। तो सिंपल सा था कि पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसके बाद पहले के लिए जो एक इवेंट दिया है उसको फॉर्म करेंगे, सेकेंड के लिए हम दूसरा जो इवेंट है उसको फॉर्म करेंगे और उसके आधार पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो चुका, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइज। तो यहाँ पे 2 डाइज हैं एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर getting a total of numbers on the dice equal to 8। तो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है, हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी कि जब दोनों डाई पे जो नंबर सो रहे हो उनका सम 8 हो। ए टोटल गेटिंग ए सम ऑफ
numbers on the die equal to 8। तो पहले इसके लिए सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसका जो इवेंट है उसको फॉर्म करेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो 1 मिनट है इसके लिए करेंगे। तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि 2 डाई थ्रो किए जा रहे हैं तो सभी पे, दोनों पे हमारे 6 और 6 ऑप्शन होंगे नंबर अपीयर होने के। तो अगर कहा जाए पहले पे 1 अपीयर हो और दूसरे पे भी 1, तो एक केस, पहले पे 1 अपीयर हो दूसरे पे 2, इसी तरह पहले पे 1 अपीयर हो दूसरे पे 3, तो करते करते 1 अपीयर हो और लास्ट दूसरे पे हमारा 6। इसी तरह पहले पोजीशन पे 2 अपीयर हो दूसरे पे 1, 2 अपीयर हो दूसरे पे 2, इसी तरह करते करते 2 और लास्ट हमारा सेकंड पे 6, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट हमारा वही 6 के साथ 1, वही पहले पे 6 अपीयर हो दूसरे पे 1, पहले पे 6 दूसरे पे 2, करते करते लास्ट हमारा 6,6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस आएगा। और कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस कितने होंगे, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो हमारे 36 आएंगे। या हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर यूज करें, क्योंकि एक डाई है उसको, उसके पास एक नंबर को शो करने के जो ऑप्शन होंगे 6 ऑप्शन होंगे, दूसरे के लिए भी 6 ऑप्शन होंगे, क्योंकि दोनों को थ्रो किया जा रहा है, एंड है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे होगा हमारा 36। तो n ऑफ यस क्या बनेगा 36। आगे हम देखेंगे हमारा एक इवेंट ई है और इवेंट डिफाइन इस तरह है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइज इक्वल टू 8। तो हमें ये देखना है कि दोनों पे जो हमारे नंबर अपीयर हो कर रहे हैं, ऐड करने पे 8 कब बन रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, अगर हम पहले पे 1 अपीयर हो तो यहाँ दूसरे पे मैक्सिमम 6 अपीयर हो सकता है, तो ऐड करेंगे तो हमारा 7 ही बन पाएगा, यानी 1 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हम 2 के साथ देखेंगे, अगर हमारा पहला 2 है तो दूसरे को कह पाएंगे 6 होगा। पहले पे अगर 2 अपीयर हो रहा है दूसरे पे 6 अपीयर होगा। इसी तरह पहले पे अगर 3 अपीयर हो रहा है तो दूसरे पे 5, पहले पे 4 हो रहा है तो दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 हो रहा है तो दूसरे पे 3 होना पड़ेगा। इसी तरह पहले पे अगर 6 हो रहा है तो दूसरे पे 2 होना पड़ेगा। तो कोई पॉसिबल यहाँ पे केसेस आएंगे आउटकम के लिए जो इवेंट को फेवर करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, यहाँ भी तो हर केस में 8 आ रहा है। तो ये हमारे पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो फेवर करेंगे इस वाले इवेंट को। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। तो काउंट कर सकते हैं इजीली, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस।
तो ई में नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से फाइंड किए हैं 5, और एस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट आउटकम जो होंगे 36। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/36 हो जाएगी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन हुए हैं बस यहाँ पे सैंपल स्पेस और इवेंट को लेके थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। नहीं तो वाले जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड के जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया होगा 10th में, ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वही सैंपल स्पेस और इवेंट कैसे फॉर्म करेंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे इसके ऊपर था। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है ए फोर डिजिट नंबर is formed by using the digits तो हमें जिन डिजिट को यूज करना है 0, 1, 2, 3 एंड 4 है। और यहाँ पे कंडीशन है कि नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of the number is divisible by 4। तो 4 डिजिट नंबर इनके यूज करके फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिशन, और फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो जो नंबर होगा डिविजिबल बाई 4 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 डिजिट के नंबर बन रहे होंगे, तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, उसमें 4 से डिवाइड होने वाले कुछ नंबर होंगे। तो एक नंबर अगर हमारा 4 डिजिट का बन रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। तो क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करेंगे खुद से।
चलिए आते हैं सलूशन पे। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 4 डिजिट के नंबर कितने फाइंड यहाँ से बन सकते हैं। तो जितने भी बन सकते हैं कह पाएंगे वही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बनेगा। तो एन ऑफ एस जो होगा ये हमें पहले फाइंड करना है। तो हम यहाँ फाइंड करें कितने तरीके से हम 4 डिजिट नंबर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं इनका यूज करके विदाउट रिपीटिशन। तो कॉन्सेप्ट वाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ आसानी से यूज हो सकता है। हमारे पास 4 प्लेस है और 4 प्लेस पे हमें एक एक नंबर पुट करना है। जब भी इसमें से एक एक नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पे एक एक डिजिट पुट करेंगे तो एक नंबर फॉर्म होगा, तो 4 डिजिट का हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि यहाँ जो पहला स्टार्ट हो रहा हो वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 आ जाता है तो इधर कुछ भी नंबर हमारा होगा तो ये 3 डिजिट का ही रह जाएगा। तो अगर 4 डिजिट का बनाना है तो पहले पोजीशन पे 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, लेकिन 0 को हम नहीं रख सकते तो हमारे पास 4 ऑप्शन बनेंगे। तो कह पाएंगे यहाँ पे 4 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे पुट हो सकता है, तो 4 केसेस। फिर दूसरे वाले पे आएंगे तो हमारे पास जब दूसरे वाले पे आएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक नंबर जा चुका होगा इनमें से उसको छोड़ के, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करना है, उसको छोड़ के 3 जो बचे हैं और 0 भी यहाँ पे आ सकता है। तो फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर 4 तरीके से रखा जा सकता है, यहाँ पे एक नंबर 4 तरीके से रखा जा सकता है, यहाँ पे भी एक नंबर 4 तरीके से रखा जा सकता है। अब क्या होगा, इस पे और इस पे 2 नंबर आ चुके होंगे तो 5 में से बचेंगे 3, तो यहाँ पे बनेगा 3 का ऑप्शन। फिर आगे जब जाएंगे तो हमारे 3 प्लेस पे इनमें से 3 नंबर रख चुके होंगे, तो बचेंगे जो 2, यहाँ पे हमारा होगा 2। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक नंबर पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, तो एंड है तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आएगा 4 × 4 × 3 × 2 होगा। तो इसको भी ऐसे रखते हैं क्योंकि हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो वही 2 का रेशियो लेके सॉल्व करना होगा, तो वहाँ कैंसिलेशन करने में आसानी होगी, थोड़ा ऐसे ही रखेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट आएगा कि हम एक इवेंट जो भी है यहाँ पे उसमें देखेंगे कितना नंबर आ पाएगा, यानी कितने तरीके से एक नंबर बन पाएगा जब 4 से डिविजिबल हो। क्योंकि ई हमारा एक ऐसा इवेंट है कि जो नंबर है 4 डिजिट का वो 4 से डिविजिबल हो, तो उसमें वही कितने नंबर हमारे 4 से डिविजिबल होंगे वो हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नंबर आएंगे, इनमें से बहुत सारे नंबर होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। पहले हम पता करें कितने नंबर 4 से डिविजिबल हैं। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हों। तो कॉन्सेप्ट यही यूज करना है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे नंबर जो 4 से डिविजिबल, इनमें से वही एक एक, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो कैसे बन पाएगा। तो केस देखेंगे कैसे कैसे हमारा। तो एक केस होगा कि हमारा 0 4 ऐसा हो, लास्ट जो डिजिट हो 0 4 हो, क्योंकि 0 4 होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा केस पहले पे 1 हो तो यहाँ पे 2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 होगा जो 4 से डिवाइड होगा। 1 के साथ और किसी को रखोगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 पे आते हैं। अगर हम सेकेंड वही जो 2 लास्ट वाले हैं, सेकेंड लास्ट को अगर हम 2 रख रहे हैं
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा 4 का, 0 का, क्योंकि 0 रखेंगे 20 भी हमारा डिवाइड होगा, और अगर हम 4 रखेंगे 22 रखेंगे वो नहीं होगा, तो 24। आगे अगर हम सेकेंड लास्ट डिजिट 3 रखते हैं तो हमें यहाँ पे 0 रखोगे तब 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 रखोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 रखेंगे तब भी नहीं डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट हमारा उस नंबर का या तो 32 होगा। फिर आते हैं, अगर सेकेंड लास्ट हमारा 4 है तो लास्ट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे 40, तो 0 के केस में 40 डिवाइड हो जाएगा, और 2 रखेंगे 42 नहीं डिवाइड होगा। तो कह पाएंगे जो लास्ट डिजिट होगा एक नंबर का, अगर n नंबर आ रहे होंगे तो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा। तो चलो करते हैं। हमारे पास 4 बॉक्सेज हैं जिसमें से हम 2 बॉक्स को फिल कर चुके होंगे। तो पहले हम उस केस को लेते हैं जिसमें 0 मतलब आ रहा है, जैसे 4 हो गया, 0 4 हो गया, 2 0 हो गया और 4 0 हो गया। तो जब भी 0 आ रहा होगा तो चलो एक जहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे एक केस, चलो इसके लिए अगर करें तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। ऐसे कहा जाए, यहाँ पे 0 रखा जाएगा, यहाँ पे 4 रखा जाएगा। तो 0 रखने के एक तरीके, 4 रखने के भी एक तरीके होंगे। अब आगे आते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पे यूज हो चुका है और 4 भी यूज हो चुका है, तो 5 में से 2 यूज हो चुके हैं। तो इस पे जो नंबर आ सकते हैं तो 3 ऑप्शन बनेगा, और यहाँ पे जब जाएंगे तो 2 ऑप्शन बनेगा। तो टोटल यहाँ पे जो बनेगा कितने नंबर, जिसमें लास्ट में 0 और 4 होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। सेकंड केस के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट पे 1 आ जाता है और सेकंड पोजीशन पे 2 आ जा रहा है, यानी सेकंड लास्ट हमारा 1 है और लास्ट हमारा अगर 2 है, तो यहाँ के लिए देखेंगे तो यहाँ क्योंकि 0 नहीं आया, दोनों में से जो नंबर यहाँ पे रखे गए 1 और 2 है, तो हमारे पास जो केस बचा 0 3 4 का, तो इसमें से हमें यहाँ पे और यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे क्योंकि सबसे लेफ्ट में जो नंबर है वहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही केस बनेंगे, या तो हम 3 को रखेंगे या तो 4 को रखेंगे। तो यहाँ पे 2 केस। इसी तरह यहाँ पे जब जाएंगे तो 0 भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे आ चुका होगा वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी 2 केस। तो अगर लास्ट में 12 आ रहा है तो उसके लिए जो नंबर बनेगा 2 × 2 4 नंबर बनेंगे ऐसे। इसी तरह 2 और 0 के लिए जब देखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ 0 देखते, तो यहाँ भी यही केस बनता। इसी तरह 4 और 0 के लिए जब देखते तब भी, तो इसके और इसके लिए 3 केस के लिए हमारे पास 6 नंबर बन रहे होंगे। तो तीनों के साथ जो मिलके नंबर होगा 3 × 6 हो जाएगा। और जब 12 24 और 32 वाला केस होगा तो ऐसे केस में 4 नंबर बनेंगे। तो इसके लिए भी क्योंकि 3 नंबर है 3 × 4, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास होगा। तो टोटल नंबर जब दोनों को ऐड करेंगे 3 कॉमन बनेगा, 6 + 4 10, यानी ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा 30। फिर प्रोबेबिलिटी आप भी जब निकालेंगे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी
number of element in E divided by number of element in S। तो सीधे हमारा 30/4 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2। तो यहाँ 3 से कैंसिल 10, यहाँ से कैंसिल होगा 5। तो जो हमारा आंसर आएगा 5/4 इंटू 4 16। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर पूरा जो भी होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी 0 4 2 0 4 0 होगा तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बनेंगे रखने के एक नंबर को, और यहाँ पे 2 ऑप्शन। तो 6 नंबर ऐसे बनेंगे जिसके लास्ट में 0 4 होगा, और 6 नंबर ऐसे ही बनेंगे जिसके लास्ट में 2 0 होगा, और 6 नंबर ऐसे ही बनेंगे जिसके लास्ट में 4 0 होगा। तो 3 इंटू 6 हमें फाइंड करना था वो नंबर कितने होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो केस वही बनाया कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो उस केस में हमारा जो नंबर होगा 4 से डिवाइड होगा। तो केसेज ऐसे बना पा रहे हैं हमारे जो 4 से डिवाइड होने के केस बनेंगे। तो 0 वाला जहाँ पे 0 1 बन रहा होगा, 0 4 2 0 और 4 0 वाले केस में, तो हमारे पास 6 नंबर इसके लिए भी बनेंगे, 6 नंबर इसके लिए भी बनेंगे, 6 नंबर इसके लिए ही बनेंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो 3 इंटू 6 इतने जो नंबर होंगे इसके साथ 4 से डिवाइड होने वाले होंगे। उसके बाद हम जो बचे हुए हैं 3 उसके लिए जब देखेंगे, क्योंकि अगर इसको जब रखोगे तो क्योंकि 0 अभी हमारे पास रह रहा है और 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे रखने के 2 ऑप्शन और यहाँ भी रखने के 2 ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी 12 जिसके लास्ट में होगा उस तरीके के 4 नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। 24 होगा उसके लिए भी 4 होगा, और 32 के लिए भी 4 होगा। तो इसीलिए 3 इंटू 4 कर दिया जाएगा, और हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड होके वही 30 आएगा, और इसको 30 रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 5/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे जो मिलने वाले हैं उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज होगा, तो आगे करेंगे। यहाँ तक थोड़ा आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।